कि वरिष्ठ हैं, विशिष्ट हैं, विकास पुंजनिष्ठ हैं, समस्त सृष्टि कृष्टि के जगत गुरु सद्गुरु कबीर विशिष्ट हैं। मानवीय मनुष्य चेतना को जागृत करने का प्रथम प्रयास सद्गुरु कबीर। जितनी रूढ़िवादिता समाज में पारंपरिक रूप से चली आ रही थी, उनके ऊपर स्वतंत्र चिंतन और प्रत्येक मनुष्य के अंतःस्थल में सोई हुई मानवीय शक्ति को जगाने का, उसको उद्घोष करने का प्रयत्न सद्गुरु कबीर ने किया कि मानव तू सबसे महान, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। इसकी भूरी भूरी प्रशंसा शास्त्रों में और इतिहासकारों ने की, और प्रमाण है यह, किसी की जरूरत नहीं है। सृष्टि में और प्रकृति में जितनी वस्तुएं हैं वे समस्त मानव के उपभोग के लिए, उपयोग के लिए और उसकी व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए है। समस्त वस्तुओं का उत्तम से उत्तम, अनुत्तम से अनुत्तम। बंधुओं, इन तमाम विषयों पर आज ये बौकू बाबू नहीं है, लेकिन अपने पीछे ये पूरा संसार छोड़ के चले गए। बंधुओं, परिचय मनुष्य के व्यक्ति का, व्यक्तित्व का होता है, व्यक्ति के शरीर का नहीं है। मलमूत्र मज्जा से विनिर्मित सकल मानव देह है। इस शरीर में अगर उत्तम पदार्थ खोजने का प्रयत्न करो तो एक भी अच्छी चीज नहीं मिलेगी। पसीना से लेकर मलमूत्र तक जो भी शरीर से निकलने वाला है सब गंदगी का खजाना है। अगर इसमें है कोई अच्छी वस्तु तो धर्मो ही देशाम अधिको विशेषो धर्मेण हीनः पशु ही समाना। व्यक्ति के व्यक्तित्व की पूजा होती है। आज चित्र वहां पर रखा हुआ है बौकू शाह साहब का। क्या है? चित्र है। चित्र कोई मनुष्य के जीवन का परम गंतव्य नहीं होता है। मंदिरों में मूर्तियां रखी जाती हैं तो वो परम गंतव्य नहीं है। वो मनुष्य के अंतःस्थल में भक्ति, सेवा, साधना और ईमानदारी का बीज निरूपण करने का एकमात्र सूत्रपात है, उपक्रम है। सृष्टि का उपक्रम को हम कथमिदम जातम को वै कर्ता स विद्यते उपादानम किमस्तीह विचारा स्वयमेदृशा। मैं कौन हूं? मनुष्य हूं। मनुष्य कहलाने का हक है मुझे। अरे मानवता की तलाश करो। चित्र को मत देखो किसी के। एक माँ सेवरी के चित्र को रख दो, एक माँ अनसुईया के चित्र को रख दो, एक ऐश्वर्या राय का रख दो, एक किसी हीरोइन का रख दो, तो दोनों में अंतर क्या होगा? उस चित्र से उसके चरित्र का अनुकरण करो। चित्र देखने का मतलब होता है कि उसके चरित्र की गहराई में उतरो। ये स्वर्ग नर्क अपवर्ग निसेनी और ज्ञान विराग भक्ति शुभ देने। ये मानव का तन केवल साधन मात्र है, साध्य नहीं है। ये कितनी सीढ़ियां बनाई गई हैं ऊपर जाने के लिए। इस छत की ऊंचाई देखो कितनी है, ऊपर वाले छत की इससे कम है। क्योंकि मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए अपनी साइंस का विकास करता है, निर्माण करता है। इसी प्रकार से आदिमानव के लिए सोचें, या आज से 50, 60 साल, 70 साल पहले जितने बुजुर्ग बैठे हुए हैं वो देखें। मेरी माताएं आज खड़ी हो जाएं और पहले की मेरी बहू बेटियां, हम लोगों का बचपन, मूंछ की रेखा निकल गई थी, मतलब 16 वर्ष से कम नहीं, ऊपर। उसी एज की लड़कियां गांव की और तालाब में वस्त्रहीन नहाते थे। इतनी बौद्धिक पतन इतना नहीं हुआ था पहले। आज ये मोबाइल और
एक छोटे बच्चे से पूछो कि ये कौन है, ऐश्वर्या राय है, एक कैटरीना कैफ है, लेकिन सीता को और अनसुईया को, राधा को नहीं बता सकेंगे। अभी भजन हमारे परम प्रिय परदेसी जी गा रहे थे कई चीजों में। तो बंधुओं, अगर मनुष्य मानवता छोड़ दे तो इसमें कोई देवता खोजने से मिलता है? देवत्व तो इसके अंदर वृत्तियां होती हैं, उन्हीं वृत्तियों के परिमार्जन के लिए, प्रक्षालन के लिए, उन्हीं की सफाई के लिए ये संग और स्वाध्याय होता है। बंधुओं, विभिन्न मत पंथ मजहब हैं पड़े अनुमान दलदल में। आज तक कोई विज्ञान जिस चीज को प्रूफ नहीं करता है उसका पेटेंट नहीं कर पाता है। लेकिन एक अनपढ़, एक IAS अफसर को गया में चले जाइए और पहले वहां नदी में, अभी पिताजी झक्सू बाबू के नहीं है, बोकू बाबू मैं नहीं देखा हूं, लेकिन अगर अपने पिताजी का चरण स्पर्श करके इन्होंने आशीर्वाद नहीं लिया होगा और अपने पिताजी की सेवा नहीं की होगी, अपने पिताजी को एक गिलास पानी नहीं दिए होंगे, तो ये खर्च करना बेकार है। बंधुओं, सत्य का घूंट कड़वा होता है, पी लोगे तो लाभकर होता है। जिंदगी की पहल में हम इन चीजों का अनुभव करते हैं कि दुख में आदमी अकेला होता है और सुख में सैकड़ों साथी हो जाते हैं। दुख के सुख के सब साथी, दुख में ना। जब तुम्हारे पास ऐश होगा, बनी के नाम पर लाखों निशार होते हैं, लेकिन जब बनी बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं। तो लक्ष्य 84 भरम के और पौ पर अटके आए, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। यह अवसर मिला है मनुष्य का तन अपना कर्म करने के लिए, कर्म और कर्म करने के श्रम करो, श्रम से शक्ति उत्पन्न होगी और शक्ति से सृजन होगा। कर्म करो, उत्तम करोगे उसका फल मिलेगा। किसी जप से, तप से, पूजा से, दान से, दक्षिणा से किए हुए कर्म निर्मूल नहीं होते हैं। इसी धरा पर सब देख लीजिए, वेश देख नहीं भूलिए, पूछ लीजिए ज्ञान। बहुत अच्छा बोलने वाला हो, एक नर्तकी आके गाती है, बड़ा अच्छा गा रही है। एक लड़का लड़की का वेश बना करके स्टेज पर नाचता है और सारे गांव के लोग जानते हैं कि अपने गांव का ही झक्सा है, लेकिन वेश देख करके लोग उसमें एक नारी का रूप देखते हैं। उससे सुंदर हमारे घर की मेरी माँ है, मेरी बेटी है, मेरी बहनें हैं, उनकी तरफ तुम्हारी दया की दृष्टि नहीं गई, अब उसको तुम रुपया देते हो। अगर तुम्हारी पत्नी मांग दे कि देखो जी आज सब्जी नहीं है, 50 बात कह के तब 51 में रुपया दोगे। अब बिना मांगे जहां कुछ है नहीं उसे देख करके उसमें फंस जाते हो। बंधुओं, आज किसी के चित्र को देख करके उसके चरित्र की गहराई में उतरने का प्रयत्न करो। इस जवानी को देख करके मत भूलो, इस अधूरी जवानी से क्या फायदा, इस अधूरी जवानी से क्या फायदा, और बिन कथानक कहानी से क्या फायदा, जिससे धुलकर नजर भी ना पावन बने, आंख में ऐसे पानी से क्या फायदा। वो आंसू, किसी के आंसू को देख करके खुशी के भी आंसू होते हैं। जब ज्यादा दिन पर कोई उसका बेटा मिलता है या बेटा माँ से मिलता है या एक दूसरे मित्र से मित्र मिलता है, ससुराल में बहन रहती है, बहुत दिन के बाद भाई जाता है, तो बहन के आंख से सहज ही आंसू छलक जाते हैं। आंसू का रंग दो नहीं होता है, प्रेम के और क्रोध के या दुख के आंसू तो निकलते हैं, लेकिन आंसू का कलर नहीं बदलता है। तो इस अधूरी जवानी से क्या फायदा, और बिन कथानक कहानी से क्या फायदा, और जिससे धुलकर नजर भी न पावन बने, आंख में ऐसे पानी से क्या फायदा। रोना है तो उसके आगे रो,
जो तुम्हारी करुणा को समझ सके। माँ के आंचल में रोने वाला शिशु, माँ तड़प उठती है। माँ इसलिए तड़पती है कि माँ वेदना है और पिता संवेदना है। दूसरा कोई माँ की वेदना को समझने में पूरा जन्म लग जाए, लेकिन माँ की वेदना को समझने के लिए सृष्टि में दूसरा कुछ बना ही नहीं। किसी से पूछो, संत जब रिसर्च करते हैं, रिसर्च का माने लैब में नहीं, वो अंतस में जब बैठकर चिंतन करते हैं तो उनके अंदर में अनुभूति क्या होती है, तो जो अनुभूति उन संतों को, साधकों को होती है, उसको शब्दों में वर्णन करने की शक्ति उस महात्मा में भी नहीं है। क्यों? कि माँ जब शिशु को जन्म देती है, हॉस्पिटल में दे कि घर में दे, तो उस वेदना को न नर्स समझेगी, ना डॉक्टर समझेगा, ना भाई समझेगा, ना पिता समझेगा, ना पति समझेगा। केवल संवेदना व्यक्त कर सकता है, वेदना नहीं व्यक्त कर सकता है। बंधुओं, माँ अगर माँ भी बताना चाहे किसी को कि मुझे यह पीड़ा हुई है, तो उसके पास भी कोई शक्ति नहीं कि वो बता दे। वो केवल अनुभव की चीज है। बंधुओं, कोई दुनिया का वैज्ञानिक आज तक पॉइजन का टेस्ट बता सका? नहीं बताया, बता भी नहीं सकेगा, क्योंकि गया सो बहुरा नहीं, अब कुशल का है को आज। जो खाएगा जहर वो लौट के बताएगा क्या? वो तो सीधे गया। बिजली के करंट में हाथ दे दो। अभी मैं गया हुआ था नागपुर, वहीं से आ रहा हूं। नागपुर में एक परिवार में गया तो उसकी बड़ी बेटी जो है, बड़ा दामाद, कूलर चलता है ना, करंट उसमें कहीं तार चिपक गया और वो गया उसको पानी बदलने के लिए, वो पानी बदलते रह गया। पानी भी ना मांग सका, पानी भी नहीं मांग सका। वो बड़ी बेटी, विधवा, छोटे छोटे बच्चे सारे के सारे रह गए। बंधुओं, मौत का कोई दूसरा रूप नहीं बता सका, वेदना को कोई बताने की ताकत नहीं, सत्य को जो समझा वो बता नहीं सकता है, क्योंकि कोई उसका पर्यायवाची बना ही नहीं। मनुष्य का जन्म पाना एक उसका प्रश्न है, वहीं से शुरू होता है। और आज जिस स्थिति में, जिस आयोजन में बैठा हूं, वो प्रत्येक मनुष्य के जीवन का परम सत्य है। हर श्वास, हर आश, हर विकास मौत की ओर चला जा रहा है। एक श्वास लेते हैं तो हम एक श्वास घट गए, बढ़ नहीं रहे हैं। और आदमी की आशाएं पड़ी हुई हैं। आशा नाम नदी मनोरथ जला, तृष्णा तरंगा कुला राग ग्राहवती वितर्क वियगा, धैर्य द्रुम ध्वंसिनी मोहावर्त सुदुस्तराति गहना प्रोतुंग चिंता तटी, अब तस्याह पार गताह विशुद्ध मनसो नंदंतु योगीश्वरा। इस साधना की गहराई में जाने के बाद अपने वय में जब व्यक्ति आता है तो उसका स्वयं अनुभव होता है। जो बोला कि हमने ऐसा किया वैसा किया, तो मेरे बंधुओं, दुनिया का कोई सोनार सोने से सोना को जोड़ पाता है? उसमें जब तक झूठ का पुट नहीं देगा, जब तक खाद नहीं देगा, तब तक जोड़ सकेगा ही नहीं। और इतना बड़ा बितंडा खड़ा करने वाला जो भी होगा, वो बिना झूठ का सहारा लिए नहीं बढ़ेगा। जय गुरुदेव बाबा, जय गुरुदेव। दिल्ली और आगरा के बीच में सेकंड ताजमहल बना के रख दिया। करोड़ों आदमी को टाट पहना दिया, टाट, बोरा की चट्टी, पैजामा, टोपी, शर्ट। कितने पागल हो गए। अरे या तो पागल, करोड़ों को पागल बना दिया। किसी उर्दू के शायर ने कहा कि या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे। कल्पना किया उसने, तेरी कृपा जिस पे बरस जाए,
या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में हंस सकता है कौन। ये आस्था की पराकाष्ठा है। बाबा जय गुरुदेव करोड़ों को टाट पहना दिए और खुद नहीं पहने, फिर भी आदमी की दृष्टि नहीं खुलती है। और जब बाबा जय गुरुदेव जीवन भर कारवां काफिला चला करके, कारवां काफिला उनका चलता था। आज आशुतोष महाराज चले गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए, 3-4 वर्ष हो गया। फ्रिज में उनकी लाश को रखे, कहते महासमाधि में है। अरे पागलों, अगर महासमाधि में है तो इसमें कोई ऐसी एनर्जी, ऐसा पावर, ऐसी शक्ति, उसे ईश्वर कहो, खुदा कहो, गॉड कहो, जो भी कह लो, लेकिन कुछ न कहो। कबीर साहब ने कहा कि जाकर नाम अकहुआ रे भाई और ताकर काह रमैनी गाई। जिसका कोई नाम ही नहीं है, ये बिजली की तरंगें चल रही हैं। बिजली की खोज करने वाला इस तरंग को देख सका? नहीं देखा। वेव जो होता है, अब यहां मैं बोल रहा हूं तो ये पॉजिटिव हमारे शब्द जो हैं निगेटिव हो गए, और निगेटिव होकर के ये लाइव कास्ट अगर चल रहा है तो कहीं से कोई देख लेगा, वो वहां जाके पॉजिटिव हो गया। तो ये प्रक्रिया है कि ये जन्म मृत्यु का, जन्म मरण का चक्र जो है, निगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से निगेटिव, ये सृष्टि और प्रकृति के गूढ़तम रहस्य हैं। इनको आंखों से नहीं देखा जा सकता है। जो कहा कि मैं देखा हूं वो झूठ बोला। बंधुओं, बाबा जय गुरुदेव जब शरीर छोड़े तो जानते हो 5,500 करोड़ नगद नोट छोड़ के गए वो यहां पर। 5,500 करोड़ अगर दे दिया जाए तो पूरे भवानीपुर के लिए फ्लैट तैयार हो जाएगा 5,500 करोड़ में। एक फ्लैट, डबल बेड, ट्रिपल बेड का सबको मिल जाएगा। 5,500 करोड़ झकसू बाबू से कहो कि 2 ट्रक में 3 ट्रक में नोट लाद दे बंसैया को, तो नहीं लाद पाएंगे। 5,500 करोड़ तो कहां से आए? काफिला कारवां से। ये मजदूरी करता है। एक माँ है, मजदूरी करके लाई है, आगे 10 रुपया चढ़ा दिया। ऐसे करते करते 5,500 करोड़ संग्रह किया गया। और अभी प्रेजेंट में जाके देखो जाए, कम से कम 200-300 से कम नहीं उनके कैंपस में लग्जरी गाड़ियां खड़ी हैं, जिस पर बाबा जय गुरुदेव एक बार चरण रख दिए तो दोबारा ना उस पर चढ़ेंगे और ना अब जीवन भर कोई उस पर चढ़ेगा। ये क्या है? इससे समाज का कल्याण होगा। सतयुग आएगा, कलयुग जाएगा। 2-4 सूत्र बता दिए। आज हमारी माताएं शिव चर्चा में बहुत लगी हैं। मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन समर्थन भी नहीं कर रहा हूं। शिव चर्चा तो बहुत दिनों से चल रही है, शिव की आराधना, उपासना। और हमारे भैया हरेंद्रानंद है, 3 सूत्र दे दिए, चर्चा करो और फिर ओम निकाल दो। जब तक कुछ नया नहीं देंगे तब तक आदमी का आकर्षण ही नहीं बढ़ेगा। ओम निकाल दो। ओम निकल गया तो क्या है? नमः शिवाय। 100 बार माला का जाप करो। अरे एक बार, एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी हूं में पुण्य आध। बिजली का झटका जिसको लगा होगा तो तरंग को समझता है कि क्या होता है। और उसमें डूब करके एक शब्द अगर तुम्हारे अंदर चला जाए तो जीवन भर के लिए काफी है। और जागा हो महादेव, खुद जगो। बेशक आधार ले लो महादेव का, लेकिन जगना तो खुद को पड़ेगा। एक चोर किसी फकीर के घर में गया और डिब्बे डुब्बी सब रखा हुआ था, टूटी हुई खाट है, बाबा उसी पे आए, दिन भर भिक्षाटन करके लेटे हुए हैं।
तो किसी में कुछ, किसी में कुछ, किसी में भूजा, किसी में मूढ़ी, किसी में कुछ पड़ा हुआ था। वो चोरवा आया तो समझा कि बाबा तो बड़ा पैसा कमाते हैं, चलो आज इन्हीं के घर में साफ किया जाए हाथ। वो खोजते खोजते वो साधु सोए हुए हैं चुपचाप। जब वो खोज खाज के देखा कहीं नहीं कुछ मिला, तो धीरे से बेनाठी को खोला, वो निकलने लगा। तो महात्मा ने कहा क्या बेटा जा रहे हो? तो लौट गया, कहा बाबा तुम जग रहे हो? कहा बेटा मैं तो जग रहा हूं, आज तो बड़ी मेहनत किया है। ले ये हमारे सिरहाने में एक झोली है, इसमें से कुछ पैसा है, ले लो। तुम्हारे बच्चे भूखे होंगे ना, ले जाकर आटा माटा ले जाकर उनको रोटी खिला देना। तो कहा बाबा आप जग रहे थे तो मुझको रोके क्यों नहीं? कहा इसीलिए नहीं रोका बेटा कि मैं तो जग चुका हूं, लेकिन तू कब जगेगा इसी का इंतजार कर रहा था मैं। तो जागा हो महादेव नहीं, हम भगवान को जगाने जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो परम सत्ता है, वो विराट है, वो कण कण में व्याप्त है, लेकिन अदृश्य है। उसको ना हम शिव कह सकते हैं, ना ब्रह्म कह सकते हैं, ना विष्णु कह सकते हैं। कोई तरंग का नाम दे सकता है, इसे पंखा कहो कि वेपर लाइट कहो कि माइक कहो, एम्पलीफायर कहो कि हीटर कहो कि वॉशिंग मशीन कहो कि फ्रिज कहो, एक ही बिजली का पावर न है। ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य में अनंत वर्णों में बटी हुई। आज मैं आ रहा था, नया नाम सुनाओ, कहीं ये चाई कौन है? चाई बासा है। अब चाई तो हम पहले सुनबे नहीं किए थे, चाई भी कोई जाति होती है? जो मर्जी है बोल जाओ। अभी मैं रघुआ पट्टी में था, औरंगजेब के शासनकाल में जब उनका दमन चला, यहाँ अयोध्या से जो लोग राजपूत लोग भाग के गए, राजपूत ना भी रहे हो तो पंजाब का कोई चमार भी होता है तो कोई फगवाड़ा सिंह, कोई दिलवाड़ा सिंह, कोई करतार सिंह, कोई गुरमीत सिंह, कोई हरिवंश सिंह, सिंह पीछे लगा दो,